ये कहानी सत्यभामा की है, जो अपनी शक्ति, साहस और करुणा के लिए जानी जाती थी। नरकासुर के अत्याचार से पीड़ित धरती अपने उद्धार के लिए पुकार कर रही थी। उस कठिन समय में भूमि देवी ने भगवान विष्णु से आशा की किरण मांगी। इस कथा में हम देखते हैं कि कैसे सत्यभामा, भूमि देवी की बेटी, न केवल अपनी अद्भुत शक्तियों से धरती को बचाती हैं, बल्कि अपने हृदय की दया और साहस से लोगों की रक्षा और पुनर्निर्माण का भी बीड़ा उठाती हैं। भूमि देवी एक सूनी और बंजर धरती पर खड़ी हैं। उनके हाथ प्रार्थना में उठे हुए हैं। आसमान गोधूली की रोशनी में डूबा है और उनके पैरों के नीचे की धरती फटी हुई और सूखी है, जो नरकासुर के अत्याचारों से हुई पीड़ा का प्रतीक है। आकाश से एक तेज रोशनी उतरती है और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उनके चेहरे से शक्ति और करुणा झलकती है। भूमि देवी ऊपर देखती हैं। उनके चेहरे पर आशा की झलक दिखाई देती है। भगवान विष्णु ने उसे कहा, आने वाले दिनों में तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दोगी जो इस अत्याचार का अंत करेगी। अब भूमि देवी नवजात सत्यभामा को गोद में उठाए हुए हैं, जो एक हरे भरे और सुंदर वन में जन्मी है। सत्यभामा का शरीर हल्की दिव्य आभा से चमक रहा है और उनके चारों ओर की धरती फूलों से खिलने लगी है। नन्ही राजकुमारी सत्यभामा जंगली फूलों के बीच मस्ती करती है। उसका हंसता खेलता बचपन वैसा ही है जैसा किसी अन्य राजकुमारी का होता है। सत्यभामा अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और साहस के लिए जानी जाती थी। वह भूमि देवी और राजा सत्यराजित की बेटी थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसे खास बनाने वाली उसकी ताकत और साहस था। अपने विरासत पर गर्व करते हुए वो हमेशा गरिमा और आत्मसम्मान से भरी रहती थी। अपनी शक्ति को साबित करने के लिए युवा सत्यभामा ने जंगल में शिकार पर जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन सत्यभामा का दिल दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। जंगल में गहराई तक जाने के बाद सत्यभामा एक ऐसी जगह पहुंची जहां सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। वहां एक विशाल शेर घायल अवस्था में पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। उस घायल जानवर को देख सत्यभामा के अंदर कुछ जाग उठा, एक गहरा संबंध जो उसकी शाही आत्मा और प्रकृति के बीच था। चेतावनियों की परवाह किए बिना सत्यभामा शेर के पास सावधानी से बढ़ी। शेर ने उसकी दयालुता और शांत उपस्थिति को महसूस किया और उस पर हमला नहीं किया। सत्यभामा ने शेर के घावों की जांच की। उसके कुशल और कोमल हाथों से उसकी दयालुता और शाही शौर्य ने एक अनकहा बंधन स्थापित किया। सत्यभामा की देखभाल के चलते कुछ हफ्तों में शेर धीरे धीरे ठीक हो गया। जल्द ही वह उसका वफादार साथी बन गया, जो हमेशा उसके साथ जंगल में घूमता और उसे छिपे खतरों से बचाता था। अब सत्यभामा शिकार के बजाय शेर के साथ समय बिताने के लिए जंगल जाती थी। उनके बीच का बंधन हर दिन और मजबूत होता गया। जो कभी एक खतरनाक जानवर था, वो अब उसकी दया के कारण एक भरोसेमंद साथी बन गया था। एक दिन जंगल में घूमते हुए सत्यभामा और शेर ने धुएं की गंध और दूर से रोने की आवाज सुनी। परेशान होकर वे आवाज की दिशा में बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि गांव जल रहा था। लोग घायल पड़े थे, बच्चे अनाथ हो गए थे और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। सत्यभामा का दिल इस तबाही को देखकर दुखी हो गया। गांव वालों ने सत्यभामा को देखा और उसकी ओर बढ़े। उन्हें शेर से कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने उससे भी भयानक चीजें झेली थी। वे सत्यभामा के दिव्य तेज और उसके वफादार साथी को देखकर उसके पास पहुंचे और उसे नरकासुर के अत्याचार और उनके दुखों के बारे में बताया। सत्यभामा और शेर गांव वालों के सामने खड़े थे। कांपती हुई आवाजों में गांव वाले अपने घरों के विनाश, परिवारों की हानि और अपने दिलों में जमी हुई डर की बात साझा कर रहे थे। इस साझा दुख के क्षण में गांव वालों को सत्यभामा की दिव्य कृपा में सांत्वना मिली। उनकी आवाजें भले ही दर्द से भरी थीं, परंतु उनके अंदर दृढ़ निश्चय था कि सत्यभामा उनके साथ खड़ी होगी, उस अंधकार के खिलाफ जिसने उनकी जिंदगी को निगल लिया था। सत्यभामा ने गांव को फिर से बसाने का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को संगठित किया, घायलों की देखभाल की और सुनिश्चित किया कि बच्चों की देखरेख की जाए। उन्होंने अपनी शक्ति और कौशल से वो सब कुछ बहाल किया जो नरकासुर ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने शांत आत्मविश्वास और अटूट करुणा के साथ लोगों को संगठित किया। रहा सत्यभामा की दिव्यशक्ति ने इस क्षण को भर दिया और धीरे धीरे गांव ठीक होने लगा। शेर अब सुरक्षा का प्रतीक बन गया था और गांव वालों के लिए आशा की किरण बन गया थे, वशी किरण बन गया था। सत्यभामा ने न सिर्फ उनके घावों को भरा, बल्कि उन्हें आत्मर की भी बेहद दिखाया।
अपनी युद्ध कला की अनमोल सीख देकर उन्होंने गांव वालों को निडरता से खड़े होना सिखाया, ताकि वे भविष्य के हर खतरे के सामना कर सके। यह ज्ञान केवल रक्षक बनने का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का बीज बोने का था। सत्यभामा का हर शब्द, हर सीख उन दिलों में साहस और आत्मनिर्भरता की मशाल जला गई जो अब कभी नहीं बुझेगी। ढलते सूरज की सुनहरी आभा में खड़ी सत्यभामा अपनी गरिमा और शक्ति का प्रतीक बनकर इस शांत गांव को निहारती हैं। उनके कंधों पर सज्जित परंपरागत आभूषणों की चमक जैसे समय के साथ बंधी हो, और उनके बगल में खड़ा शेर मानो हर मुश्किल का प्रहरी। यह दृश्य हमें याद दिलाता है साहस, संरक्षण और संकल्प की अनकही कहानियों का। सत्यभामा एक अदम्य शक्ति, एक अनंत प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि हर सूरज ढलने के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है।